नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में जाना था, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति को जानते हुए अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा था। आज हम राजस्थान के विस्तार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विस्तार के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 3 आवश्यक तत्व होते हैं: क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। तो यहां बात की जाएगी राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल दोस्तों 2 मापों में होता है, एक वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर, दूसरा वर्ग मील। वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग मील, तथा वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है 1,32,139 मील स्क्वायर, माइल स्क्वायर। तो दोस्तों, ये अपना राजस्थान का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग मील में क्षेत्रफल हो गया। अब बात की जाए कि देश में राजस्थान का क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल योगदान कितना है। यदि भारत का क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें से दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 10.41% है। इसका मतलब 10.41% राजस्थान का कुल हिस्सा भारत में के अंदर है। दोस्तों, अब इस 10.41 के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान का देश में कौन सा नंबर है, तो हमारा इसके अंदर राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है क्षेत्रफल के नाम। राजस्थान का प्रथम स्थान, अब तक प्रथम स्थान। तो दोस्तों, ये प्रथम स्थान हमारा कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, तब राजस्थान का स्थान देश में क्षेत्रफल के नाम मामले में प्रथम स्थान पर हो गया। तथा यह 10.41% हिस्सा हमारा राजस्थान का कब हुआ, तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हमारा देश में जो आज वर्तमान में राजस्थान है, ये 1 नवंबर 1956 को स्थायित्व में था। 1 नवंबर 1956 को ये अपना दक्षिणतम वाला माउंट आबू एरिया वाला जो हिस्सा है वो राजस्थान को मिला था। माउंट आबू राजस्थान में जुड़ा था। और देलवाड़ा, ये आबू देलवाड़ा वाला एरिया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिला था, और इस दिन वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में है। दोस्तों, अब क्षेत्रफल के आधार पर हम राजस्थान के सबसे बड़े व छोटे जिले के बारे में जानेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले और छोटे जिले। बड़े जिलों में सबसे पहले जैसलमेर, दूसरे पे बीकानेर, फिर बाड़मेर और चौथे नंबर पर जोधपुर। दोस्तों, पहले बाड़मेर नंबर 2 पर था, लेकिन वर्तमान में बीकानेर को नंबर 2 पे रखा गया है। और सबसे छोटे जिलों के अंदर सर्वप्रथम धौलपुर, जैसलमेर के अपोजिट डायरेक्शन में धौलपुर, दूसरे नंबर पर दौसा, थर्ड नंबर पर डूंगरपुर और चौथे नंबर पर प्रतापगढ़।
ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, 4 जिलों के बारे में जाएंगे। तो दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर और बीकानेर का है 30,239 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों इनको क्षेत्रफल के बारे में ज़्यादा कुछ पूछते नहीं, इसलिए 2 जिलों के क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हैं। और धौलपुर का क्षेत्रफल देखा जाए तो 3,034 किलोमीटर स्क्वायर और दौसा का क्षेत्रफल है अपने 3,032 किलोमीटर स्क्वायर, 3,432 किलोमीटर। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले का कितना प्रतिशत है, तथा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जो अपनी राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत हिस्से पर फैला हुआ है। तो दोस्तों जैसलमेर टोटल राजस्थान का 11.22% हिस्सा घेरता है। तो ये इससे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का वह जिला जो 10% से अधिक क्षेत्रफल घेरता है, तो एकमात्र जिला जैसलमेर है। तथा दोस्तों धौलपुर राजस्थान का एकमात्र वह जिला है जो 1% से भी कम है। धौलपुर तो इसका क्षेत्रफल है 0.89%, और यह एकमात्र जिला है जो राजस्थान का 1% से भी कम जिला है। अब दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से कितना गुना अधिक है। तो दोस्तों जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्षेत्रफल जाना और सबसे छोटे बड़े जिलों के बारे में जाना तथा उनकी सबसे छोटे सबसे बड़े जिले की प्रतिशत स्थिति के बारे में जाना। अब हम राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के अकॉर्डिंग देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारत 2.42% स्थान रखता है। चूंकि राजस्थान भारत का 10.41% हिस्सा रखता है, तो इसका निकालेंगे तो राजस्थान का विश्व में प्रतिशत 0.25% आएगा, 25% है। तो ये अपना राजस्थान का संपूर्ण विश्व के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल हो गया। अब इसके आगे हम विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो राजस्थान के बराबर या उससे छोटे बड़े क्षेत्रफल रखते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये देश हो गए अपने, और ये उनका हिस्सा राजस्थान के अकॉर्डिंग। राजस्थान के अकॉर्डिंग हिस्सा कहें या क्षेत्रफल। दोस्तों जर्मनी एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, ये राजस्थान के लगभग बराबर है। जापान जो एशियाई देश है, ये भी लगभग बराबर है। तो एग्जाम में यदि दोनों में से पूछा जाए तो हमें जर्मनी को प्रेफरेंस देना है। अगला देश ब्रिटेन। ब्रिटेन दोस्तों अपने से 2 गुना छोटा है या अपने से आधा है, या राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। जो हम पर 200 साल राज करके गए वो हमसे आधे थे, राजस्थान के आधे थे। अब दोस्तों बात की जाए श्रीलंका की, तो दक्षिणी एशियाई देश है। ये राजस्थान से 5 गुना छोटा है। 1/5 या 5 गुना कम कर लो। और दोस्तों बात की जाए इजराइल की, तो ये राजस्थान से 1/17 गुना, मतलब
17 इजराइलों को मिलाने पर एक राजस्थान बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत इजराइल के हिसाब से भारत की बात की जाए तो 170 इजराइल मिलाने से एक भारत बनता है। अब दोस्तों अपन ने विस्तार के अंतर्गत क्षेत्रफल को पूरा कर लिया। अब हम आकृति के बारे में जानेंगे। दोस्तों एक भूगोल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने राजस्थान की आकृति को डिफाइन किया है, उनका नाम टी.एच. हेंडले। ये दोस्तों इन्होंने राजस्थान की आकृति को विषमकोणीय चतुर्भुज के रूप में बताया है। 2-3 नाम दिए इन्होंने, विषमकोणीय चतुर्भुज, एक इन्होंने रोम्बस, और एक नाम बताया है इन्होंने पतंगाकार। दोस्तों टी.एच. हेंडले एक भूगोल वैज्ञानिक है जिन्होंने राजस्थान को 3 नामों से डिफाइन किया है, विषमकोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार या रोम्बस। अब दोस्तों राजस्थान के कुछ विशेष आकृति वाले जिले हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जो अपनी एक तरह की विशेष आकृति रखते हैं। इनसे क्वेश्चन भी बहुत से बनते हैं। इस क्रम में हम देखें तो सबसे उत्तर की तरफ अपना सीकर, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार सीकर क्या करती है, इस प्याले नुमा कह दो या तस्त्री नुमा कह दो। उसके बाद अपना अलवर की आकृति दोस्तों खड़े आयत के रूप में। आप मैप के अंदर देखेंगे तो ऐसे खड़ा हुआ जयपुर के साइड में मिलेगा, खड़े आयत के रूप। भीलवाड़ा, दोस्तों भीलवाड़ा की आकृति आपको आयताकार रूप में मिलेगी। दोस्तों अब हम पूर्वी, जो अपना पूर्व में है भरतपुर, उसकी आकृति देखेंगे। देखो दोस्तों भरतपुर की आकृति है, आप मैप में ढंग से देखेंगे तो बैठी हुई गिलहरी के समान दिखाई देगी, बैठी हुई गिलहरी। बैठी हुई गिलहरी कह दो या गिलहरी भी कह सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे करौली। दोस्तों करौली की आकृति है बतख के समान। करौली होगी अपनी। फिर दौसा, दौसा की आकृति है दोस्तों धनुषाकार, ऐसे धनुषाकार। दौसा के बाद में अपना राजसमंद। राजसमंद की आकृति अपने तिलक के आकार में। तिलक। राजसमंद के बाद में उदयपुर। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें हैं। उदयपुर की आकृति, अकेले उदयपुर जिले की आकृति देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। और पूरे उदयपुर संभाग की आकृति देखी जाए तो वो एक श्रीलंका के समान है, उदयपुर संभाग। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग की आकृति है श्रीलंका के समान। और एक अपना दक्षिणी राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है जालोर। जालोर की आकृति है वैलाकार। और भी है लेकिन इतना कोई खास है नहीं, ये अपने मोस्ट है। जैसे जोधपुर मयूर आकृति, चित्तौड़गढ़ वाली घोड़े की नाल के समान, ऐसे कुछ एक और है
लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों अब हम अगला बिंदु पढ़ेंगे। हमने राजस्थान के विस्तार में क्षेत्रफल और आकृतियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम सीमा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सीमा दो तरह की होती है। किसी भी स्थान की सीमा दो तरह से, किसी भी राज्य की सीमा दो तरह की सीमा होती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान दोनों, चूंकि राजस्थान दोनों सीमा बनाता है, इसलिए हम दोनों सीमाओं के दोनों प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा वह सीमा होती है जो एक देश के अंतर्गत आने वाले राज्य आपस के अंदर बनाते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह होती है जो एक देश दूसरे देश से बनाता है, जो उसके राज्य उनके विभिन्न राज्यों से होती गुजरती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पहले 4 राज्यों के साथ लगती थी, वर्तमान में 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, जिनमें अपना नीचे से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और पहले चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य था इसलिए 4 राज्यों के साथ लगती थी। इसमें अब अपने ध्यान देने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, और विभिन्न प्रकार की बातें तो पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों राजस्थान की कुल सीमा या बाउंड्री चारों तरफ गए तो 5,920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर टोटल सीमा राजस्थान की, 5920 किलोमीटर। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा है जो अपनी 4820 किलोमीटर। दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा अंतर्राज्यीय सीमा 2 होगी, तब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, उसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के उत्तर से स्टार्ट होती है तथा नीचे दक्षिण तक बाड़मेर तक चलती है। इसका डायग्राम के माध्यम से समझें। ये अपने उत्तरी स्थान, ये दक्षिणतम स्थान। उत्तरी स्थान ये हिंदुमल कोट, जो अपने श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये अपना नीचे बाखासर, या नया नाम शाहगढ़, बाखासर है या फिर इसी का नया नाम शाहगढ़, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। बीच में अपने 2 डिस्ट्रिक्ट बीकानेर और एक जैसलमेर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विभाजन भारत की आज़ादी के 15 अगस्त 1947 के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 के दिन शुरू हुआ था। और यह विभाजन या रेखा निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण सर श्री रेडक्लिफ के नेतृत्व में हुआ था। सर श्री रेडक्लिफ के नेतृत्व में इसका निर्धारण हुआ था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन सा जिला कितनी कितनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसमें सर्वप्रथम गंगानगर, ये 210 किलोमीटर, बाद में बीकानेर,
बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर तथा बाड़मेर 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। तो दोस्तों इन चारों को जब टोटल करते हैं तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है अपनी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर जो अपनी टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, तीसरे नंबर पर गंगानगर तथा चौथे नंबर पर या सबसे लास्ट में से या सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर में। तो दोस्तों जिस तरह भारत में राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, उसी तरह पाकिस्तान के भी दो राज्य इधर राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये ऊपर की तरफ पंजाब जिसके 3 जिले या 3 डिस्ट्रिक्ट, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुरा, और नीचे सिंध प्रांत के 6 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है इन 4 में से, तो वह गंगानगर का है। गंगानगर का सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है तथा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जिला मुख्यालय वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, बीकानेर दूर। तथा दोस्तों इसमें अब एक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किस जिले का है, तो अपने पूर्वी राजस्थान के जिले या राजस्थान के सबसे पूर्वी जिले धौलपुर का है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ा था। विस्तार में हमने सर्वप्रथम क्षेत्रफल के बारे में जाना था, फिर राजस्थान की आकृतियों के बारे में जाना था तथा विभिन्न जो विशेष आकृति वाले जिले हैं उनके बारे में जाना था तथा उसके बाद में हमने सीमाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आज पढ़ लिया है। अंतर्राज्यीय सीमा को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।